गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अभी मैंने आपको ये वाला नोट्स भेजा था, कल भेजा था शायद, जिसमें मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको करा दिया है। लेकिन फिर भी एक बार रिवीजन के लिए आपको बता दें कि मेजरमेंट हम लोग करते क्यों हैं। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंपेयर करने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए स्टैंडर्ड यूनिट का हम यूज़ करते हैं और उसी को ही हम मेजरमेंट करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होती हैं, जिसमें फिजिक्स के जो लॉ है वो अप्लाई करते हैं, हम लोग डिस्क्राइब करते हैं और उसका मेजरमेंट करते हैं। वो सब क्या कहलाती हैं? फिजिकल क्वांटिटी कहलाती हैं। यूनिट क्या होते हैं? तो आपको बताया था कि जो फिजिकल क्वांटिटी होती हैं ये दो तरह की होती हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फर्स्ट इज फंडामेंटल क्वांटिटी एंड सेकेंड वन इज derived quantity. The unit of fundamental quantity is called fundamental unit and the unit of derived quantity are called derived unit. फंडामेंटल यूनिट आपके 7 होते हैं: लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इनके जो यूनिट्स होते हैं वो होता है मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, केल्विन, एम्पियर, कैंडेला, मोल। सिंबॉलिक फॉर्म में कैसे लिखेंगे ये आप टेबल के थ्रू देख सकते हो। ये टेबल के थ्रू आप यहाँ से सारी चीज़ें नोट कर लो। सप्लीमेंट्री फंडामेंटल यूनिट भी होता है जिसमें प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल को हम लोग मेजर करते हैं, रेडियन और स्टेरेडियन में। सिंबल उसका आप देख ही सकते हो। डेराइव्ड यूनिट, पहले डेराइव्ड क्वांटिटी क्या होती हैं? वो फिजिकल क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी की हेल्प से बनती है उसको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं और उनके यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे वेलोसिटी है, आप देखो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ये होता है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है। और टाइम, टाइम भी आपका फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो देख रहे हो कि डिस्टेंस और टाइम, माने कोई भी लेंथ और टाइम का जो रेशियो है, डेट रेशियो इज वेलोसिटी। स्पीड क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी क्या होती है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जितने भी फंडामेंटल क्वांटिटी हैं उनकी हेल्प से जो क्वांटिटी बनती है उसको हम डेराइव्ड क्वांटिटी कहते हैं और उनके यूनिट को डेराइव्ड यूनिट कहते हैं। जैसे आप लेंथ का यूनिट क्या होता है? मीटर। टाइम का क्या होता है? सेकेंड। मीटर पर सेकेंड है तो ये निश्चित रूप से क्या है? डेराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट है। किसका यूनिट है? तो आपको पता है कि स्पीड इक्वल टू होता है वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस का यूनिट होता है आपका कोई भी डिस्टेंस, लेंथ है तो मीटर, और टाइम का सेकंड होता है, इसलिए हम लोग इसको मीटर पर सेकंड लिखते हैं। इसी तरह से सभी क्वांटिटी का आप यूनिट निकाल सकते हो, जितने भी डेराइव्ड क्वांटिटी हैं। अब देखो ये जितने भी डेफिनेशन दिए हुए हैं, किलोग्राम के डेफिनेशन, मीटर के, सेकंड के, केल्विन के, कैंडेला के, एम्पियर के, मोल के, इन सबको आप अपने नोटबुक में नोट कर लो। और सारी चीज़ें याद तो नहीं हो सकती, फिर भी आप उसको दिमाग में रखोगे कि ये है क्या। सिस्टम ऑफ यूनिट्स क्या होते हैं ये मैंने आपको बता दिया था उसी समय कि एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, एफपीएस सिस्टम, ये सबसे ट्रेडिशनल सिस्टम है। बाद में एमकेएस सिस्टम को ही मॉडिफाइड करके एसआई सिस्टम में, एसआई सिस्टम बोल दिया गया, जो इंटरनेशनल लेवल पे वर्क करता है। तो इसमें भी सेम सारी फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग कैसे लिखेंगे। बहुत सारे यूनिट ऐसे हैं जो बहुत छोटे डिस्टेंस के लिए है। अभी लास्ट वाला लेक्चर आप देखिएगा, उस पर सारी चीज़ें मैंने एक्सप्लेन किया है कि माइक्रोमीटर क्या होते हैं, एंगस्ट्रॉम क्या होते हैं, मेट्रिक टन क्या होता है, पाउंड क्या होता है, एमयू क्या होता है। ठीक है ना। ये सब आप इसको देख लीजिएगा, सब कुछ लिखा हुआ है मैंने, पीछे सब बताया था मैंने।
और फर्मी, एक्सरे यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, लाइट ईयर, फॉसिक, सबको मैंने एक्सप्लेन किया है पीछे के एक्सरसाइज में। जो भी पिछला वीडियो बना होगा उसमें आप देखिएगा। जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आइए डिस्कस करते हैं हम लोग, डायमेंशन। तो व्हाट इज डायमेंशन? डायमेंशंस ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी आर दोज पावर्स which are raised on the fundamental unit to express it unit. The expression which show how and which of the base quantity represent the dimensions of physical quantity is called dimensional formula. अब देखो, आप एक चीज़ हरदम ध्यान रखना है आपको, कोई भी लेंथ हो, लेंथ, तो लेंथ का जो डायमेंशन लिखा जाएगा कैपिटल एल लिखा जाएगा। इसकी यूनिट क्या होगी? मीटर होगी। कोई भी मास होगा, कोई भी मास होगा, मास का जो डायमेंशन होगा वो कैपिटल एम लिखा जाएगा। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट केजी होगा। टाइम अगर दिया हुआ है, कहीं भी टाइम है, तो टाइम का डायमेंशनल फार्मूला कैपिटल टी होगा। इसका यूनिट क्या होगा? सेकेंड होगा। इसी तरह से अगर टेम्परेचर है, टेम्परेचर है तो टेम्परेचर का जो डायमेंशन फार्मूला होगा, टेम्परेचर को थीटा लिखा जाएगा और इसका यूनिट डिग्री सेंटीग्रेड होगा। अगर करंट है, करंट है तो करंट का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वो ए होगा, यूनिट इसका एम्पियर लिखा जाएगा। तो इस तरह से आप मेंटल क्वांटिटी हैं, अगर इन मेन का, जैसे मैंने बताया आपको, लेंथ का, मास का, टाइम का, करंट का, टेम्परेचर का, अगर आप इनको याद रखते हो तो सारे फॉर्मूले निकल आते हैं। मैं सिंपल सा निकाल के आपको दिखाता हूँ। जैसे मान लो एरिया, एरिया को हम लिखते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ। अब देखो, ये भी डिस्टेंस है, लेंथ इंटू ब्रेथ, सॉरी, ये भी डिस्टेंस है, इसका एल हो गया, ये भी डिस्टेंस है, इसका एल हो गया, दोनों मिलके कितने हो गए? एल स्क्वायर। अब देखो आप, एल स्क्वायर तो हो गया, बट एरिया का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा उसे कैसे लिखेंगे? लिखेंगे एम पे पावर 0 L2 टी पे पावर 0। तो दिस इज़ द बेस्ट वे टू राइट, और आप इसको ब्रैकेट में कर दोगे। एरिया के बाद आपका सपोर्टेड, मान लो वॉल्यूम का निकालना है, तो वॉल्यूम का क्या होता है फार्मूला? वॉल्यूम का होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो देखो, अगर आप सबको देखोगे तो सभी क्या है? सभी लेंथ है कोई ना कोई। तो एल 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 कितना हो जाएगा? एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा। लेकिन डायमेंशनल फार्मूला कैसे लिखेंगे? एम पे पावर 0 एल क्यू टी पे पावर 0। कभी भी इन सबको इंक्लूड करना सबको बहुत ज़रूरी होता है। इसी तरह से आप सपोर्टेड, मान लो वेलोसिटी का लिखना चाहते हो, तो वेलोसिटी इक्वल टू कितना होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है? डिस्प्लेसमेंट आपका लेंथ है, और टाइम को कैपिटल टी लिखते हैं। तो पावर 1 है, जब ऊपर जाएगा ये तो -1 हो जाएगा, तो एल टी -1 हो गया। इसी तरह से अगर आप एक्सेलरेशन का निकालना चाहोगे, हम मेन निकाल दे रहे हैं, बाकी आप निकालते रहिएगा। एक्सेलरेशन का तो ये होता है डेल्टा भी अपॉन टी, डेल्टा टी। तो अभी हम लोग उसका वेलोसिटी का निकाले हुए हैं, तो आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? एल टी -2 हो जाएगा। अगर इसका यूनिट भी निकालना है तो एल का मीटर हो जाएगा, टाइम का सेकंड हो जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा। तो डायमेंशनल फार्मूला अगर आप निकाल लेते हो तो आप मोस्ट ऑफली उसका यूनिट भी निकाल लोगे, यूनिट निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी।
अब आप देखो, मान लो फोर्स है, फोर्स इक्वल टू होता है एम ए। एम क्या है, मास है, इसका एम हो गया, और इसका भी हम लोगों ने एल टी माइनस टू निकाला है ए का, तो एम एल टी माइनस टू क्या हो गया, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला हो गया। तो इस तरह से आप देखो, ये जो चार्ट दिया हुआ है, इस चार्ट से आप फाइंड करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि सभी के फार्मूले आपको नहीं पता है। ये जैसे सिंपल सिंपल जो दिए हुए हैं ना, आप इन सब का फार्मूला पहले खोज लो सबका, आप 10th की बुक से या फिर 12th में ही आप जब नेक्स्ट चैप्टर्स ओपन करेंगे, जैसे आपको प्रेशर और स्ट्रेस का नहीं पता होगा, मोमेंटम तो एम भी होता है, वो आसानी से आप देख सकते हो। एम भी देखो, मोमेंटम पी जो होता है, मोमेंटम को पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और एम भी के इक्वल होता है। एम मास है तो एम हो गया, और इसका एल टी माइनस वन होता है, तो मोमेंटम का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस वन हो गया। तो लेकिन अब जैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप नहीं पढ़े हो, वेलोसिटी ग्रेडियंट आपको नहीं पता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी आपको नहीं पता है, डेंसिटी आप निकाल सकते हो, एंगुलर वेलोसिटी आपको नहीं पता है, तो ये धीरे धीरे जैसे जैसे आपको पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर्स में, आप उसका डायमेंशनल फार्मूला आसानी से निकाल सकते हो। आपको क्या करना है, अगर इन सब का चाहिए कि फार्मूला क्या होता है, आप नेक्स्ट चैप्टर से या फिर देखिएगा, कुछ प्राइवेट बुक्स हैं, उसके फर्स्ट सेकंड पेज पे ही आपको सारे फार्मूले लिखे हुए मिलेंगे। और जब आपके पास फार्मूला होगा तो फार्मूले से देखोगे कि वो किस किस फिजिकल फंडामेंटल क्वांटिटी का रेशियो है, उसका आप डायमेंशनल फार्मूला लिख दोगे, और आसानी से डायमेंशनल फार्मूला आपके पास आ जाएगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहना है। जहाँ भी अगर किसी कहीं प्रॉब्लम होता है आपको डायमेंशनल फार्मूला निकालने में, आप मेरे को कॉल कर लीजिएगा, मैं उसका निकाल के आपको भेज दूँगा। अब देखो, होमोजेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। इफ़ द डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड ऑफ एन इक्वेशन आर इक्वल टू द डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन, देन द इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। दिस इज नॉन एज होमोजेनिटी प्रिंसिपल। देखो एक्चुअल में है क्या, कोई भी फार्मूला है फिजिक्स का, वो तब तक सही नहीं हो सकता जब तक उसका डायमेंशन दोनों साइड का सेम ना हो जाए। इसी को हम होमोजेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। यानी कि जो डायमेंशनल फार्मूला का सबसे बड़ा यूज है वो क्या है, किसी भी फार्मूले को चेक कर लेना कि वो फार्मूला सही है या नहीं है। अगर फार्मूला गलत है तो उसको कैसे सही करेंगे, इसके लिए भी आप डायमेंशनल फार्मूलों का यूज कर सकते हो, डायमेंशन का यूज कर सकते हो। इसकी हेल्प से, कहने का मतलब ये है कि फार्मूले को स्टेबल करने से लेकर के, उसकी स्टेबिलिटी चेक करने से लेकर के, उसको किसी गलत फार्मूले को कैसे सही ढंग से लिखा जाएगा, इसे भी हम डायमेंशनल फार्मूले की हेल्प से कर सकते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर, जिसे सिग्निफिकेंट फिगर का मतलब होता है कोई भी अगर नॉन जीरो डिजिट लिखे हुए हैं तो आपको कितने डिजिट तक लिखना है। जैसे मान लो 4 डिजिट तक लिखना है, ये 4 डिजिट तक दिया हुआ है, या डेसिमल के कितने डिजिट तक आप उसको लिखना चाहते हो, राउंड ऑफ कैसे करोगे, एरर कैसे देखोगे। तो ये सब सारी चीज़ें, एरर कैसे आता है, एरर जब भी आता है कोई ना कोई, जब आप किसी मशीन से ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हो तो उसकी कुछ ना कुछ मेजरमेंट में एरर आती है, क्योंकि कभी भी एक्यूरेसी नहीं हो सकती।